हेलो गाइस, बेटा स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.6, ठीक है, जहां हम कंटिन्यू रीड कर रहे हैं अभी तक। और 2.6 में हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा? थर्ड का 7th पार्ट करेंगे। 6 पार्ट तक का हमने आपको बताया था, तो 7th पार्ट देखिए बेटा। 7th पार्ट एक्चुअली क्या कहता है? ये कहता है हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? हमें इनको फैक्टराइज करना है। तो देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है, करें स्टार्ट। बेटा ध्यान दीजिए, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है। कैसे? है बिल्कुल सेम है। जब ये दोनों बिल्कुल इक्वल तो हम इनको कुछ भी पुट कर सकते हैं। पुट कर लिया हमने 2x + 3y को। फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले लीजिए, आप जो है भाई जो भी आप लेना चाहें, चलो a ले लिया हमने, ठीक है। तो इसलिए क्या बन गया? ये बन गया a² माइनस ये हो गया 5, ये आपने बेटा टोटल a लिया -14। जरा ध्यान देंगे, ये तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन के आ गया। क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करते हैं? हमने आपको बताया था बेटा, क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए, यानी कि आपके पास उसको फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या करना था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना था। मिडिल टर्म b है, इसको स्प्लिट करना है। और इस टाइप से स्प्लिट करना है कि जब उनको वापिस सम करूं, उनका वापिस ऐड करूं, तो b के इक्वल आ जाए। जो उनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके पास a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए, यानी कि ac के इक्वल आए। अब यहां पर देखें बेटा, यहां पर 1 है, यानी कि आप ऐसे नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 × -14, यानी कि -14 आ जाए। प्रोडक्ट यहाँ पर a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -14, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया -14। तो प्रोडक्ट माइनस का 14 आए और प्रोडक्ट माइनस का, तो इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव। जब प्रोडक्ट माइनस का रहा तो एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का। और देखेंगे ध्यान से, उनका सम -5 है, तो बड़े वाला नंबर माइनस का। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। 7 और 2 से 5 भी आ सकता है, बड़ा नंबर माइनस का। तो ये हो गया a²। ध्यान देना जरा, -7a + 2a। 5a को हमने लिख दिया स्प्लिट करके -14, दैट्स इक्वल्स टू। बेटा यहाँ से यहाँ देखो, ये पहली दो टर्म में यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ गया? a कॉमन आ गया। तो a² से a कॉमन लेने पर a बचा माइनस का साइन। 7a से a कॉमन लिया तो 7 बच गया। अब अगली 2 टर्म में देखिए बेटा, प्लस का साइन, 2 और 14 में से 2 कॉमन आ गया, तो भाई 2a से 2 बाहर गया तो a बच गया। माइनस का साइन है आपके सामने, 14 से 2 कॉमन लिया, यानी कि डिवाइड किया 2, तो आपके पास क्या आ गया? 7 आ गया। तो बेटा ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, तो बेटा a - 7 फिर से कॉमन आ गया, तो ये बच गया a और ये हो गया 2। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, a की वैल्यू तो क्या थी आपके पास? ये थी। तो जरा हमने a की वैल्यू वापिस ध्यान रख के रखी, तो a की वैल्यू है 2x + 3y, तो ये हो गया 2x + 3y - 7, और यहां से हो गया a की वैल्यू 2x + 3y + 2। हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, इस a और इस a की वैल्यू हमने वापस रख दी, क्योंकि एक्चुअली हमारा क्वेश्चन तो xy की फॉर्म में था, a की फॉर्म में नहीं था। a तो हमने डाला था, तो फिर हमने a को वापस शिफ्ट कर दिया। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। इसी टाइप से आप जो है सेम आपके पास है, एक पार्ट वो आप करेंगे, ठीक है इसका। अब हम चलते हैं बेटा कौन से क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या कहता है। कहता है यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी एक्सपेंड करना है। तो पहले मैं आपको आईडी लिख देता हूँ, ध्यान देना बेटा। आपके पास आईडी क्या होती है? आईडी होती है आपके पास x + y + z। अगर कंप्लीट का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आएगी x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। अब ये आईडी आपके पास यहाँ पर xyz की फॉर्म में हो, चाहे abc की फॉर्म में हो, ठीक है, इससे आपको नहीं डरना है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये a + b + c का स्क्वायर भी हो सकता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। हमारे पास आईडी ये भी बना सकते हैं इसको, a + b + c होल स्क्वायर,
क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बस एक चीज याद रखना, आइडिया प्लस की है, अगर यहाँ पर कहीं भी माइनस का साइन आता है या यहाँ भी कहीं भी माइनस का साइन होता है, इसका नंबर उसमें से एक नंबर माइनस का है। यहाँ कहीं भी माइनस का साइन आएगा तो हम समझ जाएंगे उनमें से कोई भी एक नंबर माइनस का है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है, हमें जो है इसको एक्सपेंड करना है। किसको? फर्स्ट पार्ट को देखिए, 4p माइनस क्यू प्लस 2r इस सारे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर जरा हमने इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू तो हो गया 4p, जरा इससे कंपेयर करो, a की वैल्यू तो हो गया 4p, यहां पर प्लस का b है और यहां पर माइनस का q है, इसका मतलब b की वैल्यू हो गया माइनस का q। मैंने बताया ना कि यहां पर फॉर्मूला तो प्लस का ही होता है, फॉर्मूला तो प्लस का ही होता है, यानी कि ये क्या बन गया 4p प्लस ऑफ माइनस q, समझ गए, प्लस ऑफ 2r इस सारे का स्क्वायर, हम इसको ये कह सकते हैं। तो यहां पर b की वैल्यू देखो, अब प्लस के साथ प्लस आ गया, b के साथ क्या आया माइनस का q, क्लियर है। और c की वैल्यू देखो जनाब, c की वैल्यू है 2r, अगर मैं c की बात करूं तो वो क्या है बेटा 2r, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, अब लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और हमने बताया वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 ऑफ ac, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, तो इसलिए 4p प्लस माइनस q, यहाँ पर क्या माइनस q प्लस 2 ऑफ r इस सारे का स्क्वायर देखेंगे, रखे जाओ भाई, जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, a कौन है यहाँ पर a स्क्वायर, a की वैल्यू हो गया 4p का स्क्वायर प्लस का साइन, b आपके पास हो गया माइनस q का स्क्वायर प्लस का साइन, c की वैल्यू हो गया 2r का स्क्वायर प्लस का साइन 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 4p इंटू b की वैल्यू क्या है माइनस q, मेरी बात समझ गए। फिर आपके पास प्लस का 2bc, तो प्लस 2 b की वैल्यू है माइनस का q, और c की क्या वैल्यू भाई c है बेटा, और c की वैल्यू है 2r प्लस का साइन 2ac, तो 2a की वैल्यू है 4p और c की वैल्यू है 2r, सारी वैल्यू रख दी हमने। तो चलो कर दो सॉल्व 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p प्लस भाई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, तो q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर। चलो भाई इस प्लस 2 को देखो ध्यान से, ये प्लस का और ये आ गया माइनस का, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आ गया माइनस का, 2 को 4 से किया 8, p को q से किया तो pq, ठीक है। फिर बेटा हमने क्या किया, इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या आ गया माइनस, 2 इंटू क्यू इंटू 2r, तो 2 को 2 से किया 4, q को r से किया qr, ये भी हो गया प्लस, चलो 2 2 4 2 4 8 2 16 16 ऑफ pr, ये आपके पास क्या आ गया भाई आपका रिजल्ट है, ठीक है। कर सकते हैं, आईडी याद होगी। और देखिए बेटा, इसका एक पार्ट और करते हैं हम, इसका पार्ट कर लीजिए जरा आप, फोर्थ पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। कहता है -8 प्लस 2b माइनस 3c सारे का स्क्वायर। अब हमने ये तो आपको बता चुके बेटा, मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर्मूला हमेशा प्लस का होता है, तो जरा इससे कंपेयर कर दो। तो यहां पर क्या हो गया, हियर ए की वैल्यू बात करूंगा भाई, जो कैपिटल ए है इसके कंपेयर करा, कैपिटल ए की वैल्यू हो गया माइनस का ए, ठीक है। मैं कैपिटल बी की बात करता हूं, फॉर्मूले का जो बी आएगा वो आ गया 2b, देखो यहाँ पे ये भी प्लस का प्लस है, बी के प्लेस पर क्या हो गया 2b हो गया। अब मैं कैपिटल सी की बात करता हूं,
सी देखिए भाई, फॉर्मूले में प्लस का सी होता है और यहाँ पर क्या है माइनस का 3c, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है माइनस का 3c। ये बात समझ में आ गई? तो चलो हो जाओ शुरू, ठीक है। यूज कर दें, यूजिंग कौन सी आईडी, a प्लस बी प्लस सी सारे का स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 ऑफ ac। ठीक है भाई, क्या आ गया? तो इसलिए ये हमारे पास आईडी होती है फॉर्मूला, तो ऐसा होता है कि इसलिए माइनस a प्लस का 2b माइनस का 3c, इस सारे का स्क्वायर क्या आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। जरा देखिए भाई ये ध्यान रखे जाओ सारी वैल्यू, a कौन है माइनस a का स्क्वायर प्लस b कौन है, देखो ध्यान से b की वैल्यू क्या है कैपिटल B की 2b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ना, और c तो है क्या माइनस का 3c का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की वैल्यू माइनस a, b की वैल्यू 2b, देखो क्या था 2ab 2 ये हो गया, a की वैल्यू माइनस a, b की वैल्यू 2b प्लस फिर अगला क्या है 2bc, तो 2 इंटू भाई b की वैल्यू क्या है 2b और c की वैल्यू माइनस का 3c, c की वैल्यू रख दिया, फिर लास्ट वाला है प्लस का 2ac, तो प्लस का 2 भाई a की वैल्यू क्या है माइनस का a और c की वैल्यू माइनस का 3c, याद हो गया? चलो रख दो सारी बात, किसके इक्वल आ गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया a स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया 4b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 ऑफ c स्क्वायर, ये भी हो गया। चलो भाई ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करा तो माइनस हो गया, 2 को 2 से किया 4, a को b से किया तो ab, ये भी हो गया। अब यहाँ देखो, ये देखो भाई इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, 2 को 2 से 4 4 3 हो गया 12, और b और c साथ में है तो इनका प्रोडक्ट हो गया 20, हो गया यहाँ पर प्लस का, और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस हो गया, तो सब मिला के आ गया प्लस, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, a को c से किया तो ac, तो ये आपका क्या आ गया भाई रिजल्ट, ठीक है। कर सकते हैं यहां तक आप, आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या कहता है 4x स्क्वायर, फिर क्या कहता है 9y स्क्वायर, फिर कहता है 16z स्क्वायर, फिर कहता है 12xy माइनस ऑफ 24yz एंड माइनस ऑफ 16zx, ठीक है भाई। स्टार्ट करें, देखो ध्यान से, आपके पास हो गया, बड़े ध्यान से देख के समझ में आ गया, तीन बार स्क्वायर आ रहा है, 3 बार स्क्वायर, और तो सीधी सी बात है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लगेगा, ठीक है। आईडी तो पक्का यही लगेगी, कौन सी लगेगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन आपके पास प्लस का कौन माइनस का, और ये आईडी होती है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac, आईडी तो आपके पास ये होती है। अब हमें ये देखना भाई कौन प्लस है कौन माइनस का। चलो जरा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, 4x स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं 2x सारे का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं 3y सारे का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं 4z सारे का स्क्वायर प्लस, यहां तक समझ में आ गया, 12xy, ठीक है भाई। तो देखो 2 इंटू फॉर्मूला होता है 2ab, x के साथ कौन है 2x है, ध्यान से देखे जाओ, पहले y के साथ कौन है 3y है, पहले इनको सिंपल लिख दो उसके बाद हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। प्लस का साइन 2bc होता है तो 2 लगा दिया मैंने, अब भाई यहां पर है y और z, तो y के साथ कौन है 3y, तो इनको मैंने लिख दिया 3y
इंटू 4 जेड है, देखो ध्यान से यहाँ देखो क्या है, जेड है, जेड के साथ कौन है 4 जेड, तो बेशक देख लो वापिस वही मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 4 24 हो गया, प्लस का साइन ये हो गया 16 वाई जेड, सॉरी 16 जेड एक्स, इसको तोड़ो तो 2 इंटू तो होगा ही, ठीक है। अब जरा जेड का हिसाब करते हैं, बेटा जेड के साथ कौन है 4 इंटू एक्स के साथ कौन है जरा 2, 4z 2x, वापिस 16 बनाएंगे, बना देख लो, 2 को 4 से, 8 को 2 से 16। अब बेटा वहां पर कुछ माइनस के साइन आ रहे, अब हम ये देखेंगे माइनस कौन सा होगा इनमें से जो है माइनस कौन सा होगा। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए, भाई कोई तो माइनस है ही, अब सोचिए ध्यान दीजिए प्लीज, हमारे पास यहां से आया था माइनस का 24yz, माइनस का है ना, इसका मतलब एक माइनस का होगा, या तो ये y माइनस का होगा और या ये z माइनस का होगा। भाई अगर y माइनस का होता तो जब जहां y आया हर जगह माइनस होता, अगर यहाँ पर ये y माइनस का होता तो यहाँ पर जो y आया ये भी फिर माइनस का होता है। यहाँ पर समझ गए मेरी बात, यहाँ देखो माइनस का 24yz आया है, इसका मतलब या तो y नेगेटिव है या z की टर्म नेगेटिव है। अगर y की टर्म नेगेटिव होती तो यहाँ पर जो y है वो इसको भी नेगेटिव बनाता, तो इसका मतलब कौन नेगेटिव है, z नेगेटिव है, और देखो z ने फिर यहाँ भी नेगेटिव बना दिया, तो जहां जहां आपको z दिखाई दे ना वहां पर माइनस का साइन लगा दो, तो z आपको दिखाई दिया 4 के साथ यहाँ पर, तो ये आपने माइनस का साइन लगा दिया, फिर आपको z दिखाई दिया यहाँ पर, यह आपने माइनस का साइन लगा दिया, फिर z दिखाई दिया यहाँ पर, ये आपने माइनस का साइन लगा दिया। अब आप बेशक देख लो, देखो इसको पढ़ो, 2 2 4 3 12xy हो गया, इसको पढ़ो 2 को 3 से 6 को 4 से 24 और प्लस माइनस माइनस का 24 हो गया, तो ये किसका बन गया ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac की आईडी बनेगी, और यहाँ पर a कौन है ध्यान दे लो भाई 2x प्लस b कौन है 3y और प्लस प्लस होता है c कौन है माइनस का 4z, c कौन है माइनस का 4z सारे का स्क्वायर, जो पिछला क्वेश्चन था उसे उल्टा कर दिया ये। अब इसकी आईडी ओपन करोगे तो बेशक देख लेना यही खुल के आएगा, हो गया मेरे पास ये। अब फैक्टर करना तो हमने बताया स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई है, स्क्वायर इसका मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 2 पर लिख दो, तो 2x प्लस 3y माइनस का 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस का 4z, लीजिए आपके सामने आ गया, समझ गए, कर सकते हो। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट भी करवाता हूं मैं क्योंकि रूट के अंदर है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी बताता हूं। आवाज लो, चलिए बेटा अब हम 5th का पार्ट करते हैं, और 5th का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये रूट के अंदर है इसलिए। देखिए क्या कहता है आपको 2x स्क्वायर, वैसे सिंपल है ये, फिर कहता है प्लस y स्क्वायर, फिर कहता है प्लस का 8z स्क्वायर, फिर कहता है माइनस का 2 रूट 2xy, फिर कहता है प्लस का 4 रूट 2yz, और फिर कहता है माइनस का 8zx, ठीक है। अब बेटा हमने वही बताया, देखो 3 बार स्क्वायर आ जाता, आप समझ जाए करो कि आपके पास आईडी तो कहीं ना कहीं ये ओपन हुई है। अब बस हमें ये देखना है कि कौन कौन किसका स्क्वायर है। बेटा आपके पास 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 किसका स्क्वायर है, 2 किसी नंबर का स्क्वायर है किसका, रूट 2 का, रूट 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई रूट 2 का स्क्वायर करो तो आप क्या लिखोगे सर, 2 ही तो होता है। कैसे, एक तो ये तरीका होता है बेटा स्क्वायर, देखो ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 रूट इसका मतलब और इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1/2 सारे की पावर 2। अब आपने आईडी पढ़ी a टू दी पावर n सारे की पावर n, तो a की पावर n इंटू n होता है ना,
तो ये हो गया 2 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 बच गया। समझ गए? तो आपके पास 2 किसका स्क्वायर होता है भाई? √2 का स्क्वायर होता है। 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। तो इसको मैंने लिख दिया √2x सारे का स्क्वायर प्लस y सारे का स्क्वायर। अच्छा 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 होता है 2√2 का स्क्वायर। भाई 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 होता है 2√2 का स्क्वायर। कैसे देख लिया करो? 8 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 2 से किया 4, 2 से किया 2, यानी कि ये 2 तो बाहर आ गया रूट में से। जब 8 का रूट अगर मैं देखता हूं तो ये तो बाहर आ गया भाई, और ये रूट के अंदर हो गया, तो आपके पास 2√2 आ जाएगा। समझ गए? तो इसको बेटा ये बातें आपके पास 8th क्लास में पढ़ी होंगी आपने। तो इसको 8z² को मैं लिख सकता हूं 2√2z सारे का स्क्वायर। हो गया? ध्यान से पढ़ो, आईडी माइंड में लो। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab होता है, तो 2 तो लगा ही दो। उसके बाद यहां चले जाओ भाई, x और y है, तो x के साथ तो कौन है? √2। तो लो जी आपके पास है √2x इंटू y, ये भी हो गया। फिर प्लस का 2bc होता है, तो 2 तो लगा ही दिया। अब अगला पढ़ा हमने क्या है? y और z। क्या है? y और z। तो y तो अकेला है, तो लो जी y के साथ तो मैंने ये लिख दिया y, और z के साथ कौन है? 2√2z, 2√2z। फिर प्लस का 2ac, तो 2 तो हमने ये लगा दिया भाई। अब लास्ट वाले पढ़ोगे भाई, z के साथ कौन है? z के साथ है 2√2, तो लो जी हमने z के साथ लिख दिया 2√2z। और x के साथ कौन है? x के साथ है √2x, √2x। x जो पूरी टर्म थी वो √2x थी। अब सिर्फ हमें ये देखना, यहां पर माइनस का है ना, तो वो माइनस का कौन बन सकता है? देखो ये और ये तो ठीक है। पहला ही x y का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का है, x इंटू वाई का प्रोडक्ट माइनस का है, तो या तो x माइनस होगा या y माइनस। अब अगला देखो भाई, अगर y माइनस होता यहां पर, तो इस y जो है इसको भी माइनस बनाता। मेरी बात समझिए, यहां पर x और y का प्रोडक्ट माइनस का है, माइनस का है, तो अगर y माइनस होता तो फिर y का प्रोडक्ट यहां भी माइनस देता, तो इसका मतलब y माइनस नहीं है, तो कौन माइनस है? x माइनस है। तो लो जी हम x को माइनस लिख दो, तो जहां जहां x है वहां पे माइनस का साइन लगा दो। लो जी यहीं पर माइनस का साइन यहां लगा दिया, x के साथ यहां भी माइनस का लगा दिया, और x के साथ यहां भी माइनस का लगा दिया। मेरी बात समझ में आई? आप बेशक आप देख लो, आपकी आईडी बन गई आपके पास ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कुछ टर्म्स थे वो माइनस की थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, और इस सारे का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? इस सारे का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे यही आएगा, और स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू, दोबारा लिख दो भाई, माइनस का √2x प्लस का y एंड प्लस का 2√2z। लो जी ये होगी इसके फैक्टर्स। ठीक है, क्या होगी इसके फैक्टर्स। अब एक पार्ट और करते हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। नई आईडी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b होल क्यूब, सारे का क्यूब की आईडी देख लो। हम यूज करेंगे a प्लस b होल क्यूब, जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। चलो कंपेयर कर दो, तो 2a प्लस 3b का क्यूब किसके इक्वल आएगा? कंपेयर करो, a के प्लेस पर हो गया 2a, प्लस के प्लेस पर प्लस, और b के प्लेस पर क्या हो गया? 3b। रख दो यहां पर आईडी में सारे, 2a क्यूब हो गया प्लस b यानी कि 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 2a इंटू b की वैल्यू मेरा बेटा 3b
इंटू ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस 3b। आसान सा क्वेश्चन है, चलो हो जाओ शुरू। भाई 2 का क्यूब किया तो 8, a का क्यूब किया a क्यूब प्लस 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3। b का क्यूब हो गया b क्यूब, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 को 3 से किया तो 18 प्लस का 18 a इंटू बी का प्रोडक्ट हो गया ab, 2a प्लस 3b। आईडी समझ में आ गई कौन सी है? चलो भाई 8a क्यूब 27b क्यूब 18ab को 2 से किया, 18 को 2 से किया 36, a को a से किया a स्क्वायर b हो गया, a को a से किया तो और b साथ था ही, फिर 18 को किया 3 से 54, a b को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो a तो ये रह गया भाई, b को b से किया तो b स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास b स्क्वायर। समझ गए? एक और लो जी, अब एक माइनस का ले लो, ठीक है, एक माइनस का पार्ट करें तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो लिखते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है बेटा फोर्थ पार्ट 6 का, वो देखिए क्या कहते हैं, हमें एक्सपेंड करना है 4 माइनस 1/3x और सारे की पावर 3। अब ये माइनस की आईडी होगी तो आईडी देख लो भाई कौन सी होती है, यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। समझ गए मेरी बात को? आईडी याद होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। बेटा a आपके पास है 4, कंपेयर करो माइनस के प्लेस पर माइनस, b के प्लेस पर 1/3x सारे की पावर 3, a क्यूब यानी कि 4 का क्यूब माइनस b यानी कि 1/3x का क्यूब माइनस का 3। a की वैल्यू क्या है? ध्यान दो भाई, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 1/3x। कोई बच्चा b की वैल्यू माइनस मत रख देना, ध्यान रख लेना, यहां पर साइन किया, b की वैल्यू कोई बच्चा माइनस का मत रख देना, साइन देखो माइनस, यहां भी माइनस, तो कंपेयर हो चुका ना। तो b की वैल्यू क्या है? सिर्फ 1/3x इंटू a माइनस b, a की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1/3x, 4 माइनस 1/3x। चलो कर दो 100 बेटा, 4 का क्यूब, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया, माइनस का साइन है, 1 का क्यूब करेंगे 1, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 और x का क्यूब किया तो x मल्टीप्लाई देखो 3 इंटू 4 इंटू 1/3x तो 3 से 3 कैंसिल हो तो माइनस का 4/x बचेगा इंटू 4 माइनस 1/3x। चलो भाई क्या आ गया 64 1/27x3। ये तो ऐसा कैसा हो गया बेटा, माइनस का साइन ध्यान दो, माइनस, इस माइनस 4/x को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 को 4 से क्या 16, साइन माइनस का है 16 और यहां पर 4/1 है तो x को डिनोमिनेटर से किया तो x हो गया। फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया हो गया प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया हो गया 4 और x को इस 3x से मल्टीप्लाई हो गया तो 3x स्क्वायर। तो ये जनाब आपके पास क्या हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो यहां तक आप कर सकते हो, ठीक है भाई, यहां तक आप बड़े इजीली कर सकते हो। चलिए भाई हम 7th क्वेश्चन का भी पार्ट कर देते हैं अभी आपको। ये जितनी भी आईडी हैं आपके सामने, इन सब आईडीज को मेरे बच्चा आपको लर्न होनी चाहिए। जब तक आईडी याद होंगी तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिंप्लीफाई करना है 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y। देखिए एक आईडी होती है, क्या होती है यहां पर आईडी, a क्यूब प्लस b क्यूब, एक होता है a प्लस b का क्यूब, वो अभी हमने बताया लास्ट क्वेश्चन में। इन दोनों में फर्क है।
तो ये तो होता है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और ये देखो ये प्लस का साइन है ना, तो ये होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। बात समझ में आई? क्लियर है? और एक होती है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती है a माइनस बी, जब यहां माइनस का साइन है तो इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में प्लस आ जाएगा। प्लस वाली में लास्ट में माइनस था, माइनस वाली में लास्ट में प्लस। तो यहां पर ये क्या बनेगा, ध्यान देना, 2x प्लस 3y, इसको लिख सकता हूं मैं 2x सारे का उसके, ये हो गया माइनस का। भाई x के साथ कौन है, देखो ये 6x है ना, तो x के साथ तो कौन है 2 है, तो 2x इंटू y के साथ देखो कौन है, y के साथ 3 है तो 3y और प्लस में 3y सारे का उसके। अब बेसिक देख लो ये आईडी यूज होगी a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्या आ गई 2x का क्यूब प्लस ऑफ 3y का क्यूब। मेरी बात समझिए, a क्यूब प्लस b क्यूब की आईडी होगी ये, 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब क्या तो 27y का क्यूब भाई। बेटा ध्यान से देखो जरा इसको, ठीक है भाई। हमारे पास ये आईडी यूज किया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर उल्टा आ जाए तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आए तो क्या बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो यही आ गया a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 6 को हमने क्या देखा, 6 को हमने देखा x और y है, तो x के साथ तो कौन था 2, तो हमने 6 को x के साथ तो रख दिया 2 और 6 में से y के साथ रख दिया 3, तो ये हो गया नहीं हो गया आईडी बिल्कुल।